ओम शांति। 18 दिसंबर 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बेहद का बाबा आया है तुम बच्चों का ज्ञान से श्रृंगार करने। ऊंच पद पाना है तो सदा श्रृंगारे हुए रहो। बेहद का बाबा आया है तुम बच्चों का ज्ञान से श्रृंगार करने। ऊंच पद पाना है तो सदा श्रृंगारे हुए रहो। प्रश्न, किन बच्चों को देखकर बेहद का बाप बहुत खुश होते हैं? किन बच्चों को देखकर बेहद का बाप बहुत खुश होते हैं? उत्तर, जो बच्चे सर्विस के लिए एवर रेडी रहते हैं, अलौकिक और परलौकिक दोनों बाप को पूरा फॉलो करते हैं, ज्ञान योग से आत्मा को श्रृंगारते हैं, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते हैं। ऐसे बच्चों को देख बेहद के बाप को बहुत खुशी होती है। बाप की चाहना है कि मेरे बच्चे मेहनत कर ऊंच पद पाएं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बच्चों प्रति कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, जैसे लौकिक बाप को बच्चे प्यारे लगते हैं, वैसे बेहद के बाप को भी बेहद के बच्चे प्यारे लगते हैं। बाप बच्चों को शिक्षा सावधानी देते हैं कि बच्चे ऊंच पद पाएं, यही बाप की चाहना होती है। तो बेहद के बाप की भी ये इच्छा रहती है। बच्चों को ज्ञान और योग के ज्ञानों से श्रृंगारते हैं। तुमको दोनों बाप बहुत अच्छी रीति श्रृंगारते हैं कि बच्चे ऊंच पद पाए। अलौकिक बाप भी खुश होते हैं तो परलौकिक बाप भी खुश होते हैं। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं उन्हों को देखकर गाया जाता है, फॉलो फादर। तो दोनों को फॉलो करना है। एक है रूहानी बाप, दूसरा फिर ये है अलौकिक फादर। तो पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। तुम जब भट्ठी में थे तो सबका ताज सहित फोटो निकाला गया था। बाप ने समझाया है, लाइट का ताज कोई होता नहीं है, ये एक निशानी है पवित्रता की जो सबको देते हैं। ऐसी नहीं क्योंकि सफ़ेद लाइट का ताज होता है। ये पवित्रता की निशानी समझाई जाती है। पहले पहले तुम रहते हो सतयुग में, तुम ही थे ना। बाप भी कहते हैं आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम बच्चे ही पहले पहले आते हो, फिर पहले तुमको ही जाना है। मुक्ति धाम के गेट्स भी तुमको खोलने हैं। तुम बच्चों को बाप श्रृंगारते हैं। पियर घर में वनमा में रहते हैं। इस समय तुमको भी साधारण रहना है, ना ऊंच ना नीच। बाप भी कहते हैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। कोई भी देहधारी को भगवान कह नहीं सकते। मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते। सदगति तो गुरु ही करते हैं। मनुष्य 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेते हैं, फिर गुरु करते हैं। ये भी रस्म अब भी की है जो फिर भक्ति मार्ग में चलती हैं। आजकल तो छोटे बच्चे को भी गुरु करा देते हैं। बलवान प्रस्थ अवस्था नहीं है, परंतु अचानक कुछ भी हो सकता है, इसलिए बच्चों को भी गुरु करा देते हैं। जैसे बाप कहते हैं तुम सभी आत्मा हो, हक है वर्षा पाने का। वह कह देते हैं गुरु बिगड़ ठोर नहीं पाएंगे, अर्थात ब्रह्म में लीन नहीं होंगे। तुमको तो लीन नहीं होना है। ये भक्ति मार्ग के अक्षर हैं। आत्मा तो स्टार मिसल बिंदी है, बाप भी बिंदी ही है। उस बिंदी को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। तुम भी छोटी आत्मा हो, उसमें सारा ज्ञान भरा जाता है। तुम फुल ज्ञान दे लेते हो, पास विद ऑनर होते हो ना। ऐसे नहीं कि शिवलिंग कोई बड़ा है। जितनी बड़ी आत्मा है उतना ही परम आत्मा है। आत्मा परम धाम से आती है पाठ बजाने। बाप कहते हैं मैं भी वहाँ से आता हूँ, परंतु मुझे अपना शरीर नहीं है। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मैं रूप भी हूँ, बसंत भी हूँ, परंतु आत्मा रूप हूँ। उनमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं तो सभी मनुष्य पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाते हैं। बाप गति सदगति दोनों देते हैं। तुम सदगति में जाते हो, बाकी सब गति में अर्थात अपने घर में जाते हैं। वह है स्वीट होम। आत्मा इन कानों द्वारा सुनती है।
अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों, वापस जाना है, उसके लिए पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बनने बगैर कोई भी वापस जा न सके। मैं सबको ले जाने के लिए आया हूँ। आत्मा को शिव की बारात कहते हैं। अब शिव बाबा शिवालय की स्थापना कर रहे हैं। फिर रावण आकर वैशाल्य स्थापन करते हैं। वान मारक को वैशाल्य कहा जाता है। बाबा के पास बहुत बच्चे हैं जो शादी करके भी पवित्र रहते हैं। सन्यासी तो कहते हैं ये हो नहीं सकता जो दोनों इकट्ठे रह सके। यहाँ समझाया जाता है इसमें आमदनी बहुत है। पवित्र रहने से 21 जन्मों की राजधानी मिलती है, तो एक जन्म पवित्र रहना कोई बड़ी बात थोड़ी है। बाप कहते हैं तुम कामचिता पर बैठ बिल्कुल ही काले बन गए हो। श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं गोरा और सावरा, श्याम सुंदर। ये समझाने इस समय की है। कामचिता पर बैठने से सावरे बन गए। फिर उनको गाँव का शोरा भी कहा जाता, बरोबर था ना। श्री कृष्ण तो हो न सके। इनके ही बहुत जन्मों के अंत में बाप प्रवेश कर गोरा बनाते हैं। अभी तुमको एक बाप को ही याद करना है। बाबा आप कितने मीठे हो, कितना मीठा वर्षा आप देते हो। हमको मनुष्य देवता मंदिर लायक बनाते हो। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है, मुख से कुछ बोलना नहीं है। भक्ति मार्ग में आप माशु को कितना याद करते आए। अभी आप आकर के मिले हो। बाबा आप तो सबसे मीठे हो, आपको हम क्यों नहीं याद करेंगे। आपको प्रेम का, शांति का सागर कहा जाता है। आप ही वर्षा देते हो, बाकी प्रेरणा से कुछ भी मिलता नहीं। बाप तो सम्मुख आकर के बच्चों को पढ़ाते हैं। ये पाठशाला है ना। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। ये राजयोग है। अभी तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जान गए हो। इतनी छोटी आत्मा कैसे पाठ बजाती है भी बना बनाया। इनको कहा जाता अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। ड्रामा फिरता रहता है, इसमें संशय की कोई बात नहीं है। बाप सृष्टि के आदि मध्यांत का राज समझाते हैं। तुम सुदर्शन चक्रधारी हो। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्कर फिरता रहता है, तो उससे तुम्हारे पाप कट जाते हैं। बाकी श्री कृष्ण ने कोई सुदर्शन चक्कर चलाकर हिंसा नहीं की। वहाँ तो ना कोई लड़ाई की हिंसा होती, ना ये विकार डबल अहिंसक होते। इस समय तुम्हारी 5 विकारों से युद्ध चलती है, बाकी और कोई की युद्ध की बात ही नहीं। अब बाप है ऊंच से ऊंच, फिर ऊंच से ऊंच वर्षा लक्ष्मी नारायण इन जैसा ऊंच बनना है। जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। कलब कलब वही तुम्हारी पढ़ाई रहेगी। अभी अच्छा पुरुषार्थ किया तो कलब कलब करते रहेंगे। जिस्मानी पढ़ाई से इतना पद नहीं मिल सकता है जितना रूहानी पढ़ाई से मिलता है। ऊंच से ऊंच ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये भी हैं तो मनुष्य, परंतु दैवी गुण धारण करते हैं, इसलिए देवता कहा जाता है। बाकी 8-10 भुजा वाले कोई है ही नहीं। बाप कहते हैं भक्ति में किस दीदार होता है, दर्शन होते हैं तो बहुत रोते हैं। दुख में आकर बहुत आंसू बहाते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं आंसू आया तो फेल हुए। बाप कहते कोई भी परिस्थिति हो, जैसे बाबा कहते हैं अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ। बाकी हलवा खाने की बात नहीं है, अपनी स्थिति को ठीक रखना है। आजकल तो बम्बई में भी कोई बीमार पड़ते हैं, वह मरते हैं तो बीके को बुलाते हैं कि आकर के शांति दो। तुम समझाते हो। आत्मा ने एक शरीर छोड़ा, दूसरा लिया। बाप कहते हैं इसमें तुम्हारा क्या जाता है, रोने से क्या फायदा है। कहते हैं इनको काल खा गया, ऐसी कोई चीज है ही नहीं। ये तो आत्मा आप ही एक शरीर छोड़ जाती है, अपने समय पर शरीर छोड़ भागती है। बाकी काल कोई चीज नहीं है। सतयुग में तो गर्भ महल होता है, सजा की बात ही नहीं। वहाँ तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। माया ही नहीं जो विकर्म हो। तुम विकर्माजीत बनते हो। पहले पहले विकर्माजीत समझ चलता है, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है तो विकर्म समझ शुरू होता है। इस समय जो विकर्म किए हैं उन पर जीत पाते हो। नाम रखा जाता है विकर्माजीत।
फिर द्वापर से विक्रम राजा हो जाता, विक्रम करते रहते। बाबा कहते सुई पर अगर कट चढ़ी हुई होगी तो चुंबक खींचेगा नहीं, अगर जंग चढ़ी होगी, जितना पापों की कट उतरती जाएगी तो चुंबक खींचेगा, बाबा खींचेंगे। बाप तो पूरा प्योर है, तुमको भी प्योर बनाते हैं योग बल से। जैसे लौकी बाप भी बच्चों को देख खुश होते हैं, बेहद का बाप भी खुश होता है बच्चों की सर्विस पर। बच्चे बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, सर्विस पर तो हमेशा एवर रेडी रहना है। तुम बच्चे हो पतितों को पावन बनाने वाले, ईश्वरीय मिशन। अभी तुम ईश्वरीय संतान हो, बेहद का बाप है और तुम सब भाई बहन हो, बस और कोई संबंध नहीं। मुक्ति धाम में तो है ही बाप और तुम आत्माएं भाई भाई। फिर तुम सत्युग में जाते हो तो वहाँ एक बच्चा एक बच्ची, बस। यहाँ तो बहुत संबंध होते हैं, चाचा काका मामा आदि कई कई प्रकार के। मूल वतन तो है ही स्वीट होम, मुक्ति धाम। उसके लिए मनुष्य कितना यज्ञ तप आदि करते हैं, परंतु वापस तो कोई जा न सके। सबका सदी दाता तो एक ही है, दूसरा तो ना कोई। अभी तुम हो संगम युग पर, यहाँ है ढेर मनुष्य। सतयुग में तो बहुत थोड़े होते हैं, स्थापना फिर विनाश होता। अभी अनेक धर्म होने के कारण कितना हंगामा है। तुम 100% साल्वेंट थे, पवित्र थे, फिर 84 जन्मों के बाद 100% इंसॉल्वेंट माना पतित बन गए। अब बाप आकर के सबको जगाते हैं, अब जागो सतयुग आ रहा है। सत्य बाप ही तुमको 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। भारतीय सचखंड बनता है, बाप सचखंड बनाते हैं। झूठ खंड फिर कौन बनाते? 5 विकारों रूपी रावण। रावण का कितना बड़ा बुत बनाते, फिर उनको जलाते, क्योंकि ये है नंबर 1 दुश्मन। मनुष्यों को ये पता ही नहीं कि कब से रावण राज्य शुरू हुआ। बाप समझाते हैं, आधा कलम है राम राज्य, आधा कलम है रावण राज्य। बाकी रावण कोई मनुष्य नहीं जिसको मारना है। इस समय सारी दुनिया पर रावण राज्य है। बाप आकर के राम राज्य स्थापन करते हैं, फिर जय जयकार हो जाती, वहाँ सदा खुशी रहती है। वह है ही सुखधाम। इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप कहते हैं, इस पुरुषार्थ से तुम ये बनने वाले हो। तुम्हारे चित्र भी बनाए थे, बहुत आए सुने, फिर कहे, फिर चले भी गए। बाप आकर के तुम बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं। बाप टीचर प्यार करते हैं, गुरु भी प्यार करते हैं। सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। उन गुरुओं के पास तो एम ऑब्जेक्ट थोड़ी होती है, वह कोई पढ़ाई नहीं, ये तो पढ़ाई है। इनको कहा जाता है यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल, जिससे तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। यहाँ तो है ही झूठ, गाते भी हैं झूठी काया झूठी माया, झूठा सब संसार। सतयुग है सचखंड, वहाँ तो हीरे ज्वार्थ के महल होते हैं। सोमनाथ का मंदिर भी भक्ति मार्ग में बनाया है। कितना धन था जो फिर मुसलमानों ने आकर के लूटा, बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाई। बाप तुमको कारून का खजाना देते हैं। शुरू से ही तुमको सब शास्त्र कराते आए हैं। अल्लाह अवलदीन बाबा है ना, पहला पहला धर्म स्थान। तो बाप आकर के हमें देवी देवता जैसा बनाते हैं। बाप कहते हैं, सब जानते हैं प्राचीन सज्जू को इन्हों का राज्य था, देवी देवता को उनके ऊपर कोई नहीं। बाप आकर के पैराडाइज बनाते हैं। अभी तुम जानते हो, फिर औरों को बताना है। भारत स्वर्ग था, सबको कैसे पता पड़े, जो फिर ऐसा कोई उलाना ना दे कि हमको नहीं पता पड़ा। तुम सबको बतलाते हो, फिर भी बाप को छोड़कर चले जाते हैं। ये हिस्ट्री मस्ट रिपीट है। बाबा के पास आते हैं तो बाबा कहते हैं, बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो? कहते हैं हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले हम मिलने आए थे, बेहद का वर्षा लेने आए थे। कोई अगर सुनते तो कोई को शास्त्रकार होता, ब्रह्मा का तो ये याद आता। फिर कहते हमने तो यही रूप देखा था। बाप भी बच्चों को देख खुश होते हैं। तुम्हारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरती है। ये पढ़ाई है,
दिन का कोर्स लेकर फिर भल कहाँ भी रह मुरली बाबा कहते मुरली के आधार पर चल सकते हैं। 7 दिन में इतना समझाएंगे तो जो फिर मुरली में समझ सकेंगे, मुरली को समझ सकेंगे। बाप तो बच्चों को सब राज अच्छी रीति समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सुदर्शन चक्कर फिराते पापों को भस्म करना है। रूहानी पढ़ाई से अपना पदवी श्रेष्ठ बनाना है। किसी भी परिस्थिति में आंसू नहीं बहाने हैं। तो बाबा कहती किसी भी परिस्थिति में आंसू नहीं बहाने हैं। ये वानप्रस्थ अवस्था में रहने का समय है। इसलिए बाबा कहते वन वा में बहुत सुधारण रहना है, ना बहुत ऊंच ना बहुत नीच। वापस जाने के लिए आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। बाबा कहते ना बहुत ऊंच ना बहुत नीच, आत्मा को संपूर्ण बनाना है। वरदान, सदा मोल्ड होने की विशेषता से संपर्क और सेवा में सफल होने वाले सफलता मूर्त भव। सदा मोल्ड होने की विशेषता से संपर्क और सेवा में सफल होने वाले सफलता मूर्त भव। भागते सदा मोल्ड होने की विशेषता से संपर्क और सेवा में सफल होने वाले सफलता मूर्त भाव। जिन बच्चों में स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता है वह सहज ही गोल्डन एज की स्टेज तक पहुंच सकते हैं। जैसा समय जैसे सर्कमस्टांस उसी अनुसार अपनी धारणाओं को प्रत्यक्ष करने के लिए मोल्ड होना पड़ता है। मोल्ड होने वाले ही रियल गोल्ड हैं। जैसे साकार बाप की विशेषता देखी, जैसा समय जैसा व्यक्ति वैसा रूप, ऐसे फॉलो फादर करो तो सेवा और संपर्क सब में सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन, जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ निर्विघ्न सफलता साथ है। जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ निर्विघ्न सफलता साथ है। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। जैसे साकार में आने जाने की सहज प्रैक्टिस हो गई है, वैसे आत्मा को अपनी कर्मातीत अवस्था में रहने की भी प्रैक्टिस हो। अभी अभी कर्म योगी बन कर्म में आना, कर्म समाप्त हुआ फिर कर्मातीत अवस्था में रहना, इसका अनुभव सहज होता जाए। सदा लक्ष्य रहे कि कर्मातीत अवस्था में रहना है। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्म योगी बने, फिर कर्मातीत। कर्म करते हुए भी बाप की याद, जितना याद करते रहेंगे उतनी बाप की याद आएगी। आत्मा के जो भी कर्म हैं वह भस्म होते जाएंगे। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जरूर धारण भी करें। ओम शांति।